वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अर्रहमान इंशाल्लाह आयत 70 से हम देखेंगे 75 तक इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, फ़ीहिन्ना इनमें, किनमें होंगी? जन्नतों में होंगी। खैरात कौन? अच्छी औरतें, बेहतरीन औरतें, और हिसान खूबसूरत। अब यहाँ औरतें भी मुराद है और यहाँ हूर भी मुराद है। दो तफासीर में आपको दोनों मिलेंगे। औरतें भी मुराद है। कौन सी औरतें हैं? ये वही औरतें हैं जो दुनिया में थी और अपने आमाल के सबब अल्लाह की रहमत पाकर कहाँ पहुंच गई? जन्नत में पहुंच गई। वो भी मुराद है और हूरे भी मुराद है। फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, इनमें अच्छी औरतें हैं, बेहतरीन औरतें हैं। देखिए अब इसमें नोट करने वाली बात है, खैरात जो है ना, ये है अंदर की खूबसूरती, और हिसान क्या है? बाहर की खूबसूरती, ज़ाहिरी खूबसूरती। तो एक अच्छी औरत कौन सी होती है? जिसमें खैरात भी हो और जिसमें हिसान भी हो। हुस्न सीरत है, अच्छा इखलाक है, अदब आदाब है, ये सब खैरात में आते हैं। और फिर हिसान में ज़ाहिरी खूबसूरती आती है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, ला बिशैइन मिन निअमि रब्बिना नुकद्दिबु। हूरुम मक़सूरातुन फ़िल क़ियाम, हूरुन हूरे हैं, मक़सूरात, मक़सूरात ठहराई हुई, रोकी हुई, फ़िल क़ियाम खैमों में। अब ये तीसरा अरबी ज़ौक़ है जो यहाँ बयान हो रहा है मुक़र्रबीन की जन्नत के हवाले से। अच्छा, अब हमने सूरह वाक़या देखी थी, उसमें भी दो जो तस्करे थे, दो जन्नतों के तस्करे थे। तो उसमें एक में हमने देखा था कि हूरों का तस्करा था, और एक जगह जब नाम आया तो हूरों का नाम नहीं आया, जन्नत की औरतें ही मुराद थी वहाँ। यहाँ पे भी यही पैटर्न है सेम। इस जगह जो मुक़र्रबीन की जन्नत है, हूरों का तस्करा भी है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं कि हाबुल यमीन को हूरें दी जाएंगी या नहीं, लेकिन मुक़र्रबीन की अगर हम इसे यहाँ जन्नत कहते हैं तो यहाँ पे हूरें मौजूद हैं। हूरुम मक़सूरातुन फ़िल क़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये समझने वाली कि हूरों के लिए क्या कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? मक़सूरातुन फ़िल क़ियाम, ठहराई हुई हैं, रोकी हुई हैं। तो ये जो रुके रहना है ना घर में, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलना औरत का, ये एक पसंदीदा सिफ़त है। देखिए यहाँ खैरात की सिफ़त आती है, फिर एहसान की सिफ़त आती है, फिर हूर की बात करके क्या बात हो रही है? मक़सूरातुन फ़िल क़ियाम, खैमों में ठहराई हुई। देख कुरान में भी ये हुक्म है ना ख़वातीन के लिए कि घरों में टिकी रहो। अब आम कामों से जो काम इजीली कोई और कर सकता है, कोशिश करें हम घर से बाहर ना निकलें। आजकल का ये पैटर्न है कि हम जब बोर होते हैं या जब हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं होता करने के लिए, तो हम ये सोचते हैं चलो बाजार चलते हैं। तो ये रवैया नहीं होना चाहिए। इस्लाम ने औरत को ऐसे नहीं कहा कि बिल्कुल ही बंद हो जाएं घर में, नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरत के तहत बाहर निकला जा सकता है, लेकिन बिला ज़रूरत बाहर जाने से इज्तिनाब बरतना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हम अगर आज अपने आप को रोक के रखेंगे तो फिर हमें वो खैमे मिलेंगे जो मोतियों के बने होंगे, क्योंकि हदीस की रूह से हमें ये पता चलता है कि जन्नत में मोतियों के खैमे होंगे और उनका अर्ज़ यानी चौड़ाई 60 होगी। अब 60 माइल्स है, 60 किलोमीटर है, या जन्नत में मेजरमेंट का कोई और यूनिट होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 के साथ मेंशन नहीं किया। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं कि 60 से क्या मुराद है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए भी बशारत है ना अहादीस में मौजूद, कि उन्हें भी मोतियों के खैमे की बशारत दी गई है। मोतियों, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं किस तरह का मोती का खैमा होगा, कितना बड़ा वो मोती होगा, उसे हॉलो किया गया होगा, क्या किया गया होगा, हम उसको नहीं समझ सकते। सिर्फ हमारे लिए यही काफ़ी है कि स्पेशल अकोमोडेशन है वहाँ, इस शर्त पे कि आज हम अपने घरों में टिके रहें, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, लम यतमिसहुन्न, नहीं छुआ होगा इनको, यानी कवारी हूरें होंगी, किसी इंसान ने या जिन ने नहीं छुआ होगा। जो इंसान की जन्नतें हैं उसके लिए इंसान की बात हम करेंगे, और जिनों की जन्नतें जो हैं उनके लिए जिनों की बात करेंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकद्दिबु फलकल हम्द। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।